साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र से भलीभांति परिचित होंगे। और यदि आप भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इनका तीसरा खंड सामान्य भूगोल आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि इस खंड में सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस बताने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें किस तरह से सारा मटेरियल ऑर्गेनाइज किया गया है। इस पुस्तक के अंदर मटेरियल को अध्यायवार विभाजित किया है। फिर अध्याय के अंदर अगर बड़ा अध्याय है तो कई सारे टॉपिक बना दिए गए हैं। हर टॉपिक से पहले एक शॉर्ट नोट दिया गया है। शॉर्ट नोट में मेन चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद उनसे संबंधित प्रश्न के 4 ऑप्शन, उत्तर और उसके बाद उस प्रश्न का डिस्कशन दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया गया है। और इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सब अधिकांश से हिंदी भाषी राज्यों के जो लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में, वहाँ से लिए गए हैं। और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से लिए गए हैं। तो प्रश्नों का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया है। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, मैं हमेशा इसको पढ़ता रहता हूँ। बाकी इन्होंने अपने फ्रंट पेज में क्या जानकारी दी है वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो, ये टोटल 8 खंड बनाए हैं, जिसमें से ये तीसरा खंड है। हल प्रश्न पत्र हैं। केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के 254 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों पर आधारित है। अध्यायवार विभाजन है। प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुरूप व्यवस्थित किया गया है। और इसमें 1990 से 2025 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र भी शामिल हैं, ऑब्जेक्टिव वाले, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पुस्तक है, सामान्य भूगोल है। तो एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या है। यह है इसकी अनुक्रमणिका। सामान्य भूगोल 8 खंडों में तीसरा है। सबसे पहले इन्होंने भारत का भूगोल दिया है। भारत के भूगोल में पहला अध्याय है सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय में इन्होंने कई सारे टॉपिक बना रखे हैं। दूसरा अध्याय है भौतिक विभाजन, इसके कई सारे टॉपिक बना रखे हैं। टॉपिकों के अंदर सब टॉपिक भी बनाए हुए हैं। नेक्स्ट अध्याय है भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, प्रजातियां, जनजातियां, भाषाएं, अफवाहतंत्र, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टियां, प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई, नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि, हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, तिलहन, दलहन, रेशम, बागानी फसलें, झूमिंग कृषि, कृषि विविध, पशुपालन, खनिज संसाधन, विद्युत ऊर्जा, उद्योग, भारत के अनुसंधान केंद्र, परिवहन, पर्यटन स्थल, विविध। आगे विश्व का भूगोल। इस प्रकार इन्होंने जो पहला पार्ट बनाया भारत का भूगोल, उसको 30 अध्यायों में बांट रखा है। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है विश्व का भूगोल। पहला चैप्टर ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को इन्होंने कई सारे टॉपिकों में बांटा है। दूसरा चैप्टर है पृथ्वी, कई सारे टॉपिक हैं। फिर चट्टानें, जलवायु, भूकंप, महाद्वीप, विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, पठार, घाटियाँ, शुष्क प्रदेश, मरुस्थल, घास मैदान, विश्व के देश और हम उनकी सीमाएं, अधीन क्षेत्र, स्थलरुद्ध देश, देशों के पुराने नाम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, देशों की राजधानियां, विश्व के नगर, भौगोलिक उपनाम, जलमंडल, विश्व के प्रमुख सागर, महासागरीय धाराएं, लवणता, ज्वार भाटा, महासागरीय गर्त, विश्व की नदियां, नदियों के किनारे स्थित नगर, नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप, द्वीप, झीलें, जलप्रपात, जलमृमद, नहरें, विश्व के प्रमुख बांध, प्रवाल भित्ति, वायुमंडल, सूर्यास्त एवं तापमान, चक्रवात, आर्द्रता, वायुदाब, बादल, हवाएं, स्थानीय पवनें, वन, विश्व जलवायु, मृदा, प्रजाति, जनजातियां, भाषाएं, आर्थिक भूगोल, परिवहन, पत्तन बंदरगाह, मानचित्रण और विविध। इस प्रकार इन्होंने विश्व भूगोल को 52 अध्यायों में बांट रखा है। और मैं आपको सलाह ये देना चाहूँगा कि अगर आपको भूगोल की जानकारी नहीं है, आप बिल्कुल नए छात्र हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो इस पुस्तक को ना पढ़ें। और इस पुस्तक को पढ़ने से पहले आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। बेसिक जानकारी जो है अन्य पुस्तकों से पढ़ लें, उसके बाद इस पुस्तक को लें। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से ये पुस्तक जो है प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। अब अगर आपको बेसिक जानकारी ही नहीं है तो आप इसको काफ़ी पढ़ने में काफ़ी कठिनाई महसूस करेंगे। इसलिए पहले बेसिक पढ़ लो, उसके बाद इससे प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो। और जिन लोगों का बेसिक क्लियर है, निकट भविष्य में वो किसी परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए तो इसका रिवीजन रामबाण है।
अच्छा, इसके अंदर मटेरियल किस तरह से दिया है वो एक झलक दिखाना चाहूँगा। देखो, ये भारत का भूगोल पहला पार्ट, सामान्य परिचय, क्षेत्रफल, ये इनके शॉर्ट नोट्स हैं। उसके बाद ये देखो प्रश्न, प्रश्न के बाद 4 ऑप्शन, उत्तर और उसका डिस्कशन। इस तरह से इन्होंने इसको बनाया है। नेक्स्ट देखो टॉपिक, इसी तरह से पूरा डिवाइड कर रखा है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।